देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ 3 चीज का विचार किया जाता है, देश, काल और वस्तु। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो देश का विचार करते हैं, काल का विचार करते हैं और वस्तु का विचार करते हैं। तो देश तो ठीक है, अयोध्या जी है, अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि है, वहां हमको कार्य करना है। लेकिन हमको क्या करना है? प्रतिष्ठा करना है। और प्रतिष्ठा कहां करना है? मंदिर में करना है। तो मंदिर तो पहले बन जाए। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और शास्त्रों में इस तरह के अनेक वचन हैं, एक नहीं अनेक। 1-1.5 घंटा लगेगा हमको सब वचन पढ़ के सुनाने में, समझाने में, कि जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है, और उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है वो भगवान का आत्मा, प्राण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मूर्ति में जो प्राण डाले जाते हैं उससे वो मंदिर जीवंत होता है। तो मंदिर का मतलब है देवता का शरीर। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर मंदिर के पूरा निर्मित हुए बिना, और यहां तक कि जो शिखर होता है वो मंदिर में बताया गया है कि कौन सी चीज मंदिर की पैर है, कौन सी कमर है, कौन सा पेट है, कौन सा उनका वक्षस्थल है, क्या ग्रीवा है और क्या आंखें हैं, क्या नाक है, कौन सा, यहाँ तक कि जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है वो भगवान के शरीर का बाल होती है, वो बाल वो उड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और जो शिखर होता है वो भगवान का चेहरा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी भगवान का जो शरीर है वो बना ही नहीं, और उसके बनने के पहले ही आप उसमें प्रतिष्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी दशा में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और फिर मुहूर्त होता है प्रतिष्ठा का, तो प्रतिष्ठा का अभी कोई मुहूर्त भी नहीं है। आप देखिए, एक सीधा सा काम करिए, अपने देश में जो धार्मिक हिंदू लोग हैं उनके व्यवहार के लिए सब जगह पर अलग अलग पंचांग पंडित लोग बनाते हैं, और पंचांग में पूरे वर्ष के विवाह के, उपनयन के, गृह प्रवेश के, मूर्ति प्रतिष्ठा के मुहूर्त लिख दिए जाते हैं। आप जितने पंचांग मिले किसी भी दुकान पर आप खरीदवा लीजिए, उसमें सब में सूची रहती है कि इस तिथि को, इस तिथि को, इस तिथि को ये मुहूर्त है। नहीं पा रहे हैं मूल बात को, और प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पूरे देश के लोग निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। कौन नहीं प्रसन्न होगा कि इतने वर्षों की आजाद लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद एक अच्छा अवसर आ रहा है। लेकिन वो अच्छा अवसर तब होगा जब विधि विधान का भी पालन किया जाए। देखिए, हम लोग देखिए, जैसे कि मोहन भागवत जी ने अपने वक्तव्य में 2019 में कहा था कि हम वहां राम जी का एक स्मारक बना रहे हैं। तो स्मारक अगर बनाया जा रहा है तो उसमें कभी भी मूर्ति स्थापित करके और प्रदर्शनी खोली जा सकती है। लेकिन अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर में प्रतिष्ठा के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि वहां पूजा अर्चना होती है, वहां पर जाकर के लोग दर्शन करते हैं, तो वहां पर वो चाहते हैं कि भगवान हमको आशीर्वाद और फल प्रदान करें। और अगर विधि विधान के साथ वो कार्य नहीं होता है तो बताया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये किया, अगर उसमें हमको सिद्धि ही नहीं मिलेगी, सुख ही नहीं मिलेगा और कोई गति ही नहीं होगी, तो फिर उस कार्य को करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो अगर कोई स्मारक बन रहा है तो हमको इतना बर केवल स्पष्ट कर दिया जाए कि ये स्मारक बन रहा है और हम भगवान श्री राम का स्टेच्यू लगा करके उसको पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं ताकि वो लोग देख सकें। अगर ऐसी बात है तो हम बिल्कुल हट जाएंगे और हम कह देंगे कि भाई हमको समझ में नहीं आया था इसीलिए। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिर बना है, प्रतिष्ठा हो रही है, पूजा के लिए लोग, ये हम जिस पद पर बैठे हैं हमारा दायित्व ही बनता है, और एक सनातन धर्मी होने के नाते हमारी अपेक्षा भी यही होती है कि विधि विधान के साथ जो कार्य धर्म का हो रहा है वो हो। तो बस इसी संदर्भ में हमने ये बात कही है। समस्या ये है कि जब हम लोग धर्म के अनुसार कोई बात कहते हैं तो आजकल राजनीति इतनी हावी हो गई है कि लोग राजनीति के कारण से किसी व्यक्ति को इस खाने में, किसी व्यक्ति को उस खाने में फिट करने की कोशिश करते हैं। कोई भाजपाई कहता है, कोई कांग्रेसी कहने लग जाता है। तो हमारा ये तात्पर्य नहीं है, ना हम भाजपाई हैं ना कांग्रेसी हैं। देखिए, इस देश में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति किसी न किसी राजनीतिक दल से ही आया हुआ व्यक्ति अभी तक बना है। किसी न किसी राजनीतिक दल में पहले काम करता है, बाद में राजनेता लोग उसको राष्ट्रपति के पद पर वोट देकर के प्रतिष्ठित कर देते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो फिर वो दलीय राजनीति से ऊपर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे भी संवैधानिक पद हैं, राज्यपाल आदि, उन पदों पर भी
प्रायः राजनीति में काम किए हुए लोग ही, किसी न किसी दल से संबद्ध लोग ही आकर के विराजमान होते हैं, लेकिन जिस दिन से वो विराजमान हो जाते हैं उसी दिन से उनको मान लिया जाता है कि अभी राजनीति से ऊपर हो गए। तो राजनीति में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति जो राजनीति के लिए काम करता है, वो जब संवैधानिक पद पर चुनाव के द्वारा चुने जाकर बैठ जाता है, तब उसको आप मानते हो कि ये दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर हो गया। और एक शंकराचार्य जो पूरा जीवन अपना धर्म के लिए लगाए हुए है, कि आप गूगल पर ही चले जाइए और कोई सामने ना हो और उसमें ये पूछिए कि मुहूर्त का मतलब क्या होता है, तो वो बताएं कि मुहूर्त जो है हमारे यहाँ काल गणना की एक इकाई है। जैसे आजकल प्रचलित जो काल गणना की इकाई है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, उसी तरह से ये मुहूर्त भी काल गणना की एक इकाई है। जो हमारी भारतीय काल गणना है उसमें घटी पल विपल होते हैं, तो 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और एक घटी आजकल के परिमाण से 24 मिनट की एक घटी होती है और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। माने 48 मिनट का समय जो होता है कालखंड, उस कालखंड को मुहूर्त कहा जाता है। तो जब तक 48 मिनट कोई चीज एक जैसी नहीं रहेगी तब तक, तो मुहूर्त शब्द तो 48 मिनट की एक कालखंड की इकाई है। दूसरी बात यह है कि पहले भी इन्हीं विद्वान ने मुहूर्त बताया था और उसी में शिलान्यास हुआ था। उस समय भी मुहूर्त के बारे में चर्चा चली थी और ये कहा गया था, हमारे गुरुजी उस समय धराधाम पर विराजमान थे, वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, बहुत बड़ी वरिष्ठ धर्माचार्य थे। उन्होंने ये कहा था कि ये मुहूर्त सही नहीं है, अनदेखी कर दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शंकराचार्य जी के कहने से क्या होता है, हम तो इसी में करेंगे, और उन्होंने कर दिया। 5 अगस्त संभवतः वो तिथि थी। जी सही। आप देखिए अजित जी कि मुहूर्तों का कितना महत्व होता है। हम इसीलिए सनातन धर्मी मुहूर्त देख करके काम करते हैं कि मुहूर्त में जब हम काम करते हैं तो दैवी अनुकूलता हमको प्राप्त होती है और हमारा काम समय पर सिद्ध हो जाता है। देखिए इस काम में, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ना तो पैसे की कमी थी, ना तो अधिकारों की कमी थी, ना तो विशेषज्ञों की कमी थी, ना मशीनों की कमी थी। लार्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी कंपनी जो विश्व स्तर की कंपनी है, वो ठेका लेकर के बना रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं थी। और प्रधानमंत्री जी को तीर्थ क्षेत्र को पहले से पता था कि हमको अमुक समय तक बना देना है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, महत्वपूर्ण है, कि जो शंकराचार्य गण थे, धर्माचार्य, वो चाहते थे कि अब जब 500 वर्षों के बाद यहाँ पर मंदिर बनने का अवसर आया है तो ऐसा मंदिर बने जैसा विश्व में दूसरा ना हो, अद्वितीय बन जाए। तो अद्वितीय मंदिर बनाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन चूंकि उनके ट्रस्ट को सरकार ने हटा दिया और नया ट्रस्ट बना करके अपने कार्यकर्ताओं को उसमें रख करके बनाना शुरू कर दिया, तो शंकराचार्यों ने और धर्माचार्यों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यही बना दे। तो इन्होंने बनाया। अब इनके बनाते समय इनके मन में भी था, जो गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब बैठक हुई तो वहां पर यह विचार हुआ कि अगर हम बहुत बड़े मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे तो 10-15 साल बनाने में लग जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले चुनाव के पहले ही हमको बना के खड़ा कर देना चाहिए। और इसीलिए के द्वारा जो पत्थर तराशे गए हैं, आधा काम हो ही चुका है, आधा और करके जल्दी से हम लोग इसको खड़ा कर दें ताकि अगले चुनाव के पहले ये मंदिर बन करके निर्मित हो जाए। तो इनको पहले से पता था कि हमको चुनाव के पहले मंदिर बना करके खड़ा कर देना है। अब देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं, विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं, उपकरणों की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब तरफ से समर्थन मिल रहा था। लेकिन मुहूर्त अच्छा ना होने के कारण इनका समय बीत गया और आज चुनाव आकर के खड़ा हो गया, मंदिर नहीं बन पाया और अधूरे मंदिर में ये लोग करने की इच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुहूर्त में नहीं किया था, इसीलिए समय पर इनका कार्य पूरा नहीं हो पाया और आज इनको अधूरे मंदिर में फंक्शन करने की जरूरत पड़ गई है, जो कि उचित नहीं है। और अभी भी ये अपनी जिद पर है, मुहूर्त को आदर नहीं दे रहे हैं और शास्त्र विधि को आदर नहीं दे रहे हैं, तो आगे और भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पूरा मंदिर बन जाए, उसके बाद विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा करें, जय जयकारा हो, हम लोग खुल करके हृदय आशीर्वाद दें। ऐसी क्या बात है? जब आकाश चुभने वाला शिखर आप बनाने वाले थे तो फिर इतना छोटा क्यों बना रहे हो? इसीलिए ना कि जल्दी बन जाए। जो 1992 में जब ढांचा ढहा दिया गया था
तो ढांचा ढाने के समय में जो वहां पर उथल पुथल हुई, उसी में एक शिलालेख निकला था जो अभी अयोध्या की म्यूजियम में रखा गया है। विष्णु हरि शिलालेख के नाम से उसको जाना गया। उसमें इस बात का वर्णन है, जिसको अयोध्या रिविजिटेड जो पुस्तक किशोर कुणाल जी ने लिखी है, आचार्य किशोर कुणाल ने, उसमें उन्होंने उस का फोटो भी छापा है और पूरा लिपि भी छापी है। उसके लिए कोर्ट ने एक व्यक्ति को नियुक्त भी किया था जो पुरातत्व के विद्वान थे कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उनको आप लिखिए, लिख करके उसका अनुवाद करके हमको प्रस्तुत करिए। उसी में लिखा हुआ है कि जिस राजा ने वो मंदिर बनाया उसने पहले सोने का शिखर चढ़ाया और तब जाकर के मूर्ति स्थापित की। ये एक अखबार की कटिंग फैलाई जा रही थी जिसमें 4 शंकराचार्यों के फोटो छापे गए थे और जो शंकराचार्यों ने वक्तव्य नहीं दिए थे वैसी बातें उसमें लिखी गई थी कि ये कह रहे हैं। एक एक पन्ना किसी अखबार का छापा गया था जिसमें चारों शंकराचार्यों के चित्र छापे गए थे और उसमें ऐसी बातें कही गई थी जो वो लोग नहीं कह रहे थे। जैसे हमारे ही नाम से उसमें जो वक्तव्य छापा गया था उसका हमने भी खंडन किया है। आपने अभी 2 का बताया, हमारा भी खंडन इंटरनेट पर है। तो उस वक्तव्य के खंडन के लिए ये वक्तव्य जारी किए गए हैं। लेकिन जो द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज हैं उनका वक्तव्य आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि शास्त्र विधि के अनुसार सब होना चाहिए और ऐसा ही श्रृंगेरी महाराज जी का है। हम चारों चार जरूर हैं लेकिन हमारे शास्त्र एक हैं।